अभी दो बातें हैं। एक तो ये कि हमारे देश की जो एक परंपरा है विदेश नीति का, कि हम उन देशों का हमेशा हमने समर्थन किया जिन देशों की संप्रभुता के ऊपर किसी ने हमला किया। आज दुनिया भर में अमेरिका की ट्रंप की साम्राज्यवादी दादागिरी पूरी दुनिया पर अपने राज कायम करने के लिए अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा देते हुए अभी उन्होंने ईरान पर भी युद्ध किया है, एक बहुत भयानक युद्ध जिससे पूरी दुनिया प्रभावित हो रही है। लेकिन दुख की बात यह है कि हमारे देश की प्रधानमंत्री, हमारे देश की सरकार इस विदेश नीति जो हमारी रही है उसकी विपरीत वो खामोश है, तथा ये खामोशी सरेंडर का निशाना है। आज अमेरिका का ये स्लोगन मेक अमेरिका ग्रेट अगेन आज मोदी जी की जबान पर है। ये बहुत खेद की बात है, दुख की बात है, दुर्भाग्यपूर्ण है और आक्रोश की भी बात है। इसलिए 24 मार्च को जब दिल्ली हम लोग जाएंगे और रैली करेंगे, एक नारा होगा, मोदी सरकार खामोशी तोड़ो, अमेरिका के सामने घुटना टेकना बंद करो। ये बहुत बड़ा मुद्दा हमारे लिए है। हम इस बात की भी निंदा करते हैं कि हमारे देश में जहां हम युद्ध के खिलाफ अमेरिका के साथ देने वाली नीति अपना रहे हैं अपनी खामोशी के आधार पर, वहां देश की जनता के ऊपर हम उस युद्ध का बोझ डलवा रहे हैं, जिससे गैस सिलेंडर का भी दाम 60 रुपया फी सिलेंडर बढ़ाया गया। तो मोदी जी की इस विदेश नीति की फलस्वरूप जो आज हमारे देश के हालात है, जो हमारे देश की अपनी नीतियों का जो हालात है, उसके संबंध में भी एक बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। और इसीलिए हम मोदी जी को कहते हैं, अपनी विफलता की बोझ हमारी रसोइयों पर मत डालो, हिंदुस्तान की महिलाओं पर अपना बोझ मत डालो। अगर आप स्टैंड लेते युद्ध के खिलाफ तो ये हालात नहीं बनते। और आज ये आलम हो गया कि हमें अमेरिका से इजाज़त लेनी पड़ रही है कि हम किस देश से कच्चा तेल हम लेंगे। ये कौन सी समझ है? तो ये दूसरी बात है हमारे इस जत्थे की। तीसरी बात है विशेषकर झारखंड के लिए, मोदी जी की कोल माइनिंग के संबंध में, खनिज संबंधित जो नीति है, झारखंड जैसे प्रदेश की जनता के ऊपर ये सबसे बड़ा हमला है, सबसे बड़ा हमला। और हम लोग जो देखे हैं संथाल परगना में जो हमारा सर्वेक्षण हुआ है, ये सर्वेक्षण हमने नहीं की, सीपीएम ने नहीं की। एक आदिवासी रिसर्च सेंटर बोलकर एक सेंटर है, उन्होंने एक पूरा सर्वे किया उस पूरे संथाल परगना के इलाके में जो हमारे पास आया है। वो सर्वे आज हम सरकार को भी सौंपने जा रहे हैं। वहाँ संथाल परगना की डीसी को भी दिया गया था, डुमका की। उसमें स्पष्ट है कि अभी इतनी बड़ा घपला हो रहा है वहाँ कि कोई भी नियम, कोई भी कानून, कोई भी 5वां शेड्यूल वहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ हेमंत सोरेन जी ने पेसा की गाइडलाइंस निकाली, लेकिन उन्हीं की सरकार के तहत वहाँ कंपनियों उन पेसा गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ा रहे हैं। कोई एक भी ग्राम सभा की बैठक नहीं हुई। लेकिन मोदी सरकार का तो ये है ही, लेकिन खेद की बात है कि जेएमएम सरकार भी उसमें कतई कोई रोक नहीं लगा रही, कोई रोक नहीं लग रही। और वहां जो दयनीय स्थिति बनी है, 4 मुद्दे हैं। कोल कंपनियों की लूट के कारण, जिसमें गुजरात की कंपनियां हैं,
मध्य प्रदेश की कंपनियां हैं, हैदराबाद की कंपनियां हैं। और उन्होंने क्या किया, एक विस्थापन, कोई नीति नहीं है, कोई ग्राम सभा नहीं है। 2 प्रदूषण, कोई नियम नहीं है, कोई कानून नहीं। वहां कोयला धूल के कारण जबरदस्त तरीके से 100 से ऊपर गांव और हजारों परिवार वहां वंचित है अपने अधिकारों से, जीने के अधिकार से। तीसरी बात है रोजगार। कहीं भी जहां हमारा सर्वे दिखाई दे रहा है, जहां 125 परिवार मिसाल के तौर पर वो विस्थापित हुए, वहां केवल 12 परिवारों को वहां नौकरी मिली, और वो भी किस प्रकार की नौकरी, सफाई की या कोल और ब्लास्टिंग की। पैसा कितना मिल रहा है, 10,000 से 12,000 बस। और चौथी बात है पलायन की। वहाँ इन तमाम कारणों से बहुत बड़े पैमाने पर पलायन हो रहा है। तो ये 4 मुद्दे हैं जिसमें मोदी सरकार की मुख्यतः जवाबदेही है, लेकिन साथ साथ यहाँ जेएमएम की सरकार भी अपने ही पैसा गाइडलाइंस की वहाँ धज्जियां उड़ाए जा रहे हैं। कोई एमपी, कोई एमएलए, अभी भी विधानसभा चल रहा है, एक भी एमएलए ने वहाँ की लोगों के हालात क्या उठाए हैं इस विधानसभा में, चाहे जेएमएम के हो चाहे बीजेपी के हो। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण वहाँ बात है, और हम लोग इन बातों को लेंगे। हम लोग कोयला मंत्री से भी सर्वेक्षण को देंगे, जो डिमांड्स है उसको हम रखेंगे। लेकिन मुख्य सवाल झारखंड की है, और झारखंड की जनता के संगठन और संघर्ष के ही आधार पर ये फैसला हो सकता है।